हे हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस ये मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग के अभी बजे हैं 10:30। 10:30 से ऊपर ही हो चुके थे क्योंकि आज ना लेट हो चुका था खाना वगैरह बनाने में, क्योंकि आज सो के उठे लेट, क्योंकि रात की तबीयत ज़्यादा सही नहीं लग रही थी और इसलिए लेट सोए। तो लेट मतलब जब भी मुझे लगा तो पूरी रात तो जगते ही रहे, क्योंकि सिर में ज़्यादा दर्द था और सिर में दर्द होने का वजह सबसे ज़्यादा फ़ोन है। तो अच्छे से नींद आई नहीं और मॉर्निंग में मैंने लेट उठा थोड़ी, तो हस्बैंड उठने ही नहीं दिए। चाय वगैरह वही बनाए तो पिया। फिर इसके बाद थोड़ी इधर उधर चाय नाश्ता दोबारा बना, तो मतलब लेट ही हो गया था। समथिंग मैं नहाई थी 10 बजे। तो पूजा वगैरह करने में थोड़ी आधे घंटे तो लग ही जाते, चाहे कितना भी जल्दी पूजा करो। तो पूजा करते करते टाइम हो चुका था और 1 बजे हस्बैंड को जाना था ड्यूटी। और इधर मेरी नम्मू भी कुछ ना कुछ मांग ही रही थी खाने के लिए, क्योंकि नाश्ता वो नहीं खाई थी। नाश्ता में बना था सीधे मतलब कुछ ज़्यादा नहीं, भजिया बनी थी प्याज की, तो वो ज़्यादा अच्छे से भजिया नहीं खाती। तो भजी वगैरह हम लोग खाने के बाद नमू कभी दूध पी रही है, कभी कुछ मांग रही है। तो उसके लिए रखा था फ्रूट्स, तो उसको फ्रूट्स काट के दिया। और इधर रखी है एक साइड दाल, तो पक चुकी है। और इधर मैंने रख दिया चावल धुलकर और साथ में सब्जी भी मैंने बना लिया था। इसके बाद ब्लॉग स्टार्ट हुआ मेरा। तो मैंने सब्जी बनाया है लौकी का, और इधर दाल भी पक चुकी है, चावल पक रहा है, साथ में मुझे दाल फ्राई करना है। हस्बैंड बोले कि दाल फ्राई कर देना, क्योंकि क्या है ना, लौकी की सब्जी किसी को ज़्यादा अच्छे से नहीं पसंद है। कितनी भी अच्छी बनाओ लेकिन हस्बैंड को तो नहीं पसंद है। लेकिन हरी सब्जियां हैं तो खानी चाहिए, क्योंकि अपने बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो वही सब्जियां तो बनती है लौकी की, लेकिन बिना मन का खाते हैं। तो वही दाल में फ्राई कर दूंगी, तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, सब्जी भी खप जाएगी, दाल भी खप जाएगी। तो यही मेरा मतलब, इधर चावल की पता नहीं सीटी नहीं बज रही थी, मतलब अब गैस अच्छे से नहीं हो रहा था, बाहर निकल रहा था। तो यही मैं बना रही थी। और मॉर्निंग में इतना ज़्यादा काम हो जाता है किचन में ना, प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू 2-3 घंटे लगता है हमको किचन में, मतलब खाना बनाने से लेके सफाई तक। तो ये तो ब्लॉग है, छोटा छोटा इंसान क्लिप शूट करता है अपने ब्लॉग, अपने सूट के मतलब अपने ब्लॉग के हिसाब से कहाँ कहाँ कैसे शूट करना है, लेकिन कंटिन्यू काम होता है। तो इधर बन रहा है मेरा चावल, और चावल का पता नहीं कुकर आज काम नहीं कर रहा है। तो इधर मैं अपना दाल फ्राई करना है, तो ये अपना मसाला इकट्ठा कर रही हूँ, कट कर रही हूँ। तो काटने के बाद दाल फ्राई करूँगी ज़्यादा। फिर रोटियाँ भी बनाना है, मतलब खाना ना हमारे, मतलब हम लोग खाना फुल बनाते हैं आफ्टर में। मतलब ऐसा नहीं है कि चलो सब्जी रोटी बना लिया, दाल चावल बना लिया, या अपना सेव टमाटर की सब्जी, यहाँ बहुत लोग ऐसे ही करते हैं। पर हमारे इधर ना खाना पूरा बनता है, फुल खाना बनता है, दाल चावल रोटी सब्जी। गर्मी में तो रायता भी चलता है, छाछ भी चलता है। तो ये अब गर्मी आ रही है तो धीरे धीरे सभी चलेगा। तो हमारे इसमें मसालेदानी में मतलब हमारा मसाला कम था, तो वही मैं अलग से डिब्बा में रखी रहती हूँ, तो वही मैं उसमें रख रही थी। और साथ में जीरा नहीं था उसमें, तो उसको रखी हूँ इधर मसाला अपना। मतलब अब सीधे जल्दी से दाल फ्राई करूँगी, लेट तो बहुत हो रहा था। और अभी ये वॉइस रिकॉर्ड में कर रही हूँ, 12 बज चुके हैं रात के, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिल पाता, शॉर्ट्स वगैरह में निकल जाता है, फिर घर का काम तो और ब्लॉग भी शूट करना, तो टाइम नहीं मिल पाता। और ये ब्लॉग भी है आज का नहीं है, मतलब कल का है। मैं एक दिन गैप हो गया था, मन नहीं कर रहा था, तो जैसे तबीयत डाउन थी तो ब्लॉग तो शूट कर लिया, लेकिन एडिट करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। तो आज मैंने एडिट भी किया है, साथ में अपना वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। तो इधर मेरी बन रही है दाल फ्राई हो रही है, फिर इसके बाद बनेगी रोटी। तो बनी रही है हमारे ब्लॉग में, और प्यारा प्यारा कमेंट के साथ हमारा ब्लॉग देखा करिए। और थोड़ा बहुत तो सपोर्ट बनता ही है, थोड़ा नहीं सपोर्ट करेंगे तो हम डेली ब्लॉग बनाएंगे। और ब्लॉग बनाने का एक वही है कि आप हमें जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम मोटिवेट होते रहेंगे। प्यारा प्यारा कमेंट आएगा तो आपके कमेंट का हम रिप्लाई देंगे। एक क्या है कि एक कमेंट ही है आपका जो मुझे अंदर से एक मोटिवेट करता है, एक जुनून लाता है कि नहीं यार, आप इतने प्यार से कमेंट करते हैं तो हमें नया रूटीन लाना है अपने चैनल में, अपना कल का रूटीन भी दिखाना है। तो गाइस ऐसे ही हर एक दिन अलग ही अलग होता है, और हम यही दिखा सकते हैं। जितना हो सकेगा कोशिश जाएंगे बाहर, अभी बाहर हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हस्बैंड की ऐसी ड्यूटी ही होती है, पर कोशिश करेंगे कि कहीं जाएंगे, कहीं दिखाएंगे तो ज़रूर, मतलब अगर कहीं गए तो ज़रूर दिखाऊंगी। तो इधर बनने लगी मेरी रोटी, अपना गैस चूल्हा चेंज कर दिया, दाल फ्राई करके छोटे वाले गैस चूल्हा में रख दिया स्टैंड में, और इधर बना रही हूँ रोटी।
और टाइम हो चुके थे 12, क्योंकि बीच बीच में गैप भी होता गया। नमी परेशान करती है, जैसे छोटी है अभी, कुछ ना कुछ मांगती है, कभी कुछ, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और एक माँ ही है जो ध्यान रखना मतलब रखती है, माँ के जैसे ध्यान नहीं रख सकता, लेकिन एक पिता भी होता है जो एक साया की तरह रहता है। लेकिन क्या है ना, नमी के पापा ऐसे हैं कि बस दूर से देखेंगे क्या कैसे चल रहा है माहौल। नमी को तो जब तक उसके पापा रहेंगे तो नमी टीवी में अपने कार्टून देख ही नहीं सकती है। जब नमी के पापा नहीं रहेंगे तो नमी मोटू पतलू के अलावा कुछ नहीं देखती, तो पापा से डरती है। तो ऐसे हमारा ब्लॉग रहेगा, ज़रूर हमारे ब्लॉग में प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा। हे हेलो, हाय। तो अभी मैं फ्री तो नहीं हुई हूँ, अभी बजे हैं 1 डेढ़ बज चुके हैं, 2 बजने वाले हैं। आज ना क्या है, लेट उठे थोड़ा, पता है आंख है, नींद लग गई तो लेट उठे। आज मेरा शक्ल देखो, नहाई हूँ, नहा के तुरंत फटाफट पूजा की हूँ। पूजा करने के बाद लग गई हूँ खाना में, ऐसे ही मतलब जैसे मैं जैसे थी वैसे ही सामने आई हूँ कैमरा के सामने। चंदन लगा है, बिंदी वो भी नहीं लगी है, बिंदी लगाना है। चंदन लगा था तो इतना इशू नहीं पड़ता। तो हस्बैंड चले गए ऑफिस और मैं खाना, हम सबको ही खाना एक साथ खाए हैं, लेकिन वगैरह बनाना पड़ेगा। हो सकेगा तो मैं अपना ड्रेस भी चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि अब मैं ना थोड़ी लगता है कि रील्स ऐसी नहीं बन सकती, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए मैं ना ड्रेस वगैरह चेंज करूंगी। आप बने रहो हमारे ब्लॉग में, जल्दी से किचन वगैरह अपना साफ कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे रील्स, कैसे शॉर्ट्स, मतलब अपना सबको ही अपना साधन कैसे, मतलब अपने रील्स और शॉर्ट्स बनाने के लिए क्या क्या रखते हैं और मैं क्या क्या रखी हूँ, आपको सारी चीजें बताऊंगी। लेकिन आपको बने रहना है हमारे ब्लॉग में। फटाफट किचन का काम निपटा लेती हूँ, फिर चलती हूँ अपने शॉर्ट्स की तैयारी करने और इंस्टाग्राम का रील्स। कहने वाले बहुत खूब कहा है कि एक औरत ना अपने घर को चाहे जन्नत बना दे, स्वर्ग जैसे रखे बनाकर, या फिर उसको नर्क बना दे। तो एक औरत के हाथ में बहुत कुछ रहता है। तो एक औरत ही अपने घर को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे उस घर में एक छोटी सी झोपड़ी ही क्यों ना हो या वो महल ही क्यों ना हो, अगर महल है तो महल को भी वो और सुंदर, महल को और सुंदर स्वर्ग जैसे बना सकती है अपने घर में रहने वालों को। और अगर ना चाहे ना तो उस महल को भी नर्क बना सकती है। एक औरत में ये क्वालिटी ही होती है, शायद सही कहे हैं लोगों ने। तो एक औरत बहुत कुछ कर सकती है और एक औरत के ना बहुत रूप होते हैं। तो यही है कि मैं अपना अपना ये किराए का मकान जो है, जो ये अपना ये किराए का छोटा सा आशियाना है, ये छोटा सा नहीं है, ये हमारे सपनों का घर है। मतलब हम जहाँ रहते हैं तो एक ऐसे घर में अपना ही घर समझकर, चाहे वो भले हम उसका रेंट डालते हैं, मतलब रेंट देते हैं, लेकिन हम उस घर को इतने अच्छे से रखने की कोशिश करते हैं, इतना प्यार हो जाता है उस घर में। मतलब 1%, 1 मिनट के लिए ये सोचने में नहीं लगता कि ये हमारा रेंट का घर है, हम क्यों इसको साफ रख रहे हैं।
नहीं, हमें साफ रखना है, क्योंकि हमें ये मतलब हमारा ये घर है, मतलब ये फील ही नहीं होता, हम ऐसे अपने घर को रखते हैं। तो कहने की बात यही है कि अपना चाहे किराए का मकान हो या अपना घर निजी हो, खुद का घर हो, अगर हम जिस तरीके से रहना चाहेंगे रह सकते हैं। तो एक औरत को अपने घर को स्वर्ग जैसे ही बना के रखना चाहिए। और मैं इतना काम करने के बाद बताओ, मैं अभी तक थकी नहीं हूँ। दोपहर के बज चुके हैं 2। मैं इतना अपने आप को एक्टिव दिखाती हूँ और मैं खुद फील भी करती हूँ कि नहीं, मैं बहुत एक्टिव हूँ, मैं अपने कामों को लेके ना मैं बहुत सीरियस रहती हूँ। सच बताऊँ गाइस, ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने यूट्यूब, अपने वीडियो यही करती हूँ, बस यही मेरा काम है। अदर भी काम है, जैसे आप देखते हो हमारा डेली रूटीन। तो अपने डेली रूटीन में तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, हार्ड वर्क है हमारा, हम घर का भी काम करते हैं, सबका ध्यान भी रखते हैं, लेकिन खुद के लिए मैं कैसे टाइम निकालती हूँ आप खुद देख रहे हैं इस वीडियो में। मैं घर का पूरा काम करने के बाद आ चुकी हूँ अपना शॉर्ट्स और रील्स बनाने, जो अपना ड्रेस चेंज की हूँ, क्योंकि वो ऐसा ड्रेस था कि मतलब ना वो मतलब डेली वेयर का था। ये थोड़ी अभी न्यू लिया है ना, तो इसमें थोड़ी अलग ही लुक आएगा, लेकिन मैं ज़्यादा ये फोकस नहीं करती हूँ कि नया है पुराना है, बस अपने कामों में मतलब क्वालिटी होनी चाहिए, तो मैं ऐसे काम करती हूँ। तो आप देखते हैं हमारा शॉर्ट्स वगैरह कैसा रहता है, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, ऐसे अपना साथ प्यार बनाए रखना। शॉर्ट्स वगैरह बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको आगे के ब्लॉग में, बने रहिए। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। क्योंकि अब इवनिंग का टाइम है और बना रही हूँ मैं चाय। चाय में चाय ही बनेगी, चाय में क्या ही बनेगा, चाय ही बनेगी। तो बन चुकी थी चाय, लेकिन मैंने गैस बंद कर दिया था क्योंकि मैंने सूट ही नहीं किया था। लगा कि नहीं, चाय इवनिंग का टाइम है, सबको चाय वाय देनी चाहिए, क्योंकि ये वाली फैमिली तो अभी है ही नहीं, यूट्यूब फैमिली, ताकि कल इवनिंग में पी ले चाय। स्किप करके चाय मतलब ब्लॉग मत देखना कि अब इवनिंग में देखेंगे इवनिंग वाला चाय। तो गाइस अब अपना ब्लॉग भी एंड ही करेंगे, क्योंकि ज़्यादा ही बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा और आज ज़्यादा कुछ अच्छे से शूट कर ही नहीं पाई। और शाम के बज चुके थे 8 और मैंने बनाया था पूड़ी सब्जी, क्योंकि मतलब नमी बोल रही थी पूड़ी, और वो बेटी भी बोल रही थी, नमी की दीदी जो है बगल में रहते हैं, पर ये तीनों, एक और दीदी रहती है पर वो आज नहीं आई, ये दोनों बस हैं और दोपहर से हैं। साथ